हम बहुत सारे सवाल आपसे कर रहे हैं, तो ऐसे में देश के सांसदों को लेकर, देश की राजनीति को भी लेकर आपके कई बयान आएंगे। मैं चाहूंगी कि एक बयान हम आपको सुनवाएं जहां विपक्षी सांसदों को लेकर आपने क्या कहा, फिर उससे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और कितनी दुखद घटना कि पूछा जा रहा है तू हिंदू है और गोली मारी जा रही है। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू है और घर से निकाल कर मारा जा रहा है। और संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर कलंक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको काश्मीर की उस घाटी में सौंप दो, काश्मीर की घाटी में ले जाकर सौंप दो कि जो सनातन धर्म को छोड़कर हिंदू होकर हिंदू के लिए अपशब्द करते। क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है उसकी। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, और अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है, इसकी मांग जोर पकड़ रही है। अलग अलग आध्यात्मिक मंचों से हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रांगली इस बात को रखा जा रहा है। अब शस्त्र के साथ शास्त्रों के साथ शस्त्र घर में रखेंगे बेटा बेटी, जरूरी है। हमारे जितने देवी देवता हैं कोई भी बिना शस्त्र के नजर ही नहीं आते। शिव जी को देख लो, त्रिशूल है, माँ जगत जननी को देख लो, उनके हाथ में भी शस्त्र हैं। तो शास्त्र भी हमारे यहाँ देवताओं ने रखे हैं, तो शस्त्र भी हमारे देवताओं ने रखे हैं। और आज का जो समय है वो शास्त्र के साथ शस्त्र का होना बहुत जरूरी है। लेकिन महाराज जी, देश तो संविधान से चलता है, यहाँ का एक लॉ सिस्टम है। हम संविधान को प्रणाम करते हैं, हम नमन करते हैं और संविधान का हम सत्कार करते हैं। उसको ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते, पर साथ में आज सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से देखा जाए तो कश्मीर में जो हरकत हुई है, हिंदू धर्म पूछकर जो मारा गया हुआ है, तो उसके लिए भी तो हाथ में थोड़ा सा शस्त्र होता तो वहीं पर जवाब मिल जाता। पर हमारे सनातनी शस्त्र लेकर चलते नहीं थे, पर अब कुछ समय में ये निश्चित है कि उनकी भी जेबों में शस्त्र लेकर वो साथ में चलेंगे। शास्त्र भी होगा और शस्त्र भी होगा। सैयद जवाद जी हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक। जवाद जी, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और महाराज जी, मेरा जो है आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैंने कई बार आपको सुना है और कई बातें आपकी बहुत अच्छी भी हैं जो आप समाज के ऊपर करते हैं, लेकिन जहाँ पर राजनीति की बात आती है तो मैंने कई स्टेटमेंट आपको देखे हैं कि आपका झुकाव जो है वो आज की जो मौजूदा सरकार है उस तरफ ज़्यादा रहा। जैसे आपने कहा कि अपने बच्चों को जो है वो बजरंग दल या आरएसएस में ज़रूर भेजो, नंबर एक बात। दूसरी बात, जहां आप कह रहे हैं, क्या आप इस देश के अंदर जो जाति जनगणना को लेकर के बात हो रही, क्या अब आप उसका समर्थन करते हैं? क्योंकि इससे पहले तो आप जाति जनगणना का समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं कि आज आपका स्टैंड वही है जाति जनगणना को लेकर के जो आपका स्टैंड पहले था। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप शस्त्र रखने की बात कर रहे हैं। क्या देश के अंदर आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? उसको लेकर के कोई मौजूदा या संजीदगी के तौर पर आप कुछ बात रखते हैं? आप तो बिल्कुल एक खुले तौर पे, मुझे कुछ बातें जिसमें अच्छी थी मैं आपकी उसमें तारीफ भी करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप शस्त्र रखने की बात करते हैं, क्या आज के युवा शस्त्र रख करके बाहर पढ़ने जा सकते हैं? क्या आप शस्त्र रख करके एरोप्लेन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं? आप अगर इस तरीके की राजनीतिक तौर पे आप कथा करते हैं, आप करिए, आपको मुबारक हो, लोग सुनते हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लेकिन यहाँ राजनीति की बात आती है, आप ममता बनर्जी के ऊपर कह रहे हैं, लेकिन वही ममता बनर्जी जब चंडी पाठ करती हैं तो उनको जो है दूसरे नज़र से देखा जाता है। और तीसरी चीज़, जब अगर देश सेकुलर है, जहाँ आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या उस बात को गवर्नमेंट संजीदगी से लेती है? तो मेरे 3 प्रश्न हैं, उसके ऊपर आपकी चाहता हूँ कि आप बात बताएं। पहला, जाति जनगणना पे बता दें कि अब आपका स्टैंड क्या है, या तो पुराना वाला है या बदल गया है, सरकार को देख के मुझे बता दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार के लिए हम लोग बोल रहे हैं। अगर पुरानी सरकार भी होती और वो सनातन के लिए काम करती तो हम उनके लिए भी बोलते, हम उनके लिए भी पीछे नहीं हटते। जो सनातन के लिए कार्य करेगा, जो सनातन धर्म के लिए अग्रणीयता रखेगा, हम सबके लिए हैं। हम ममता बनर्जी अगर चंडी पाठ कर रही हैं तो उनके लिए मना नहीं कर रहा है। अगर चंडी पाठ करती हैं तो फिर देवी के पंडाल क्यों तोड़वा देती हैं? अगर चंडी पाठ करती हैं तो फिर मंदिर, देवालय, शिवालय क्यों तोड़वा देती हैं? चंडी पाठ करती हैं तो फिर सनातन धर्म को आगे क्यों नहीं बढ़ाती हैं? तो हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, आप अपना कार्य करिए, मना वाली बात नहीं है। पर मूलतः जो सनातन के लिए आगे बढ़ेगा तो पूरा भारत का एक एक संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी और एक एक सनातनी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ये निश्चितता है। अब उसमें जातीय जनगणना की अगर आप बात करें तो हमारा तो इतना सा निवेदन पूर्व में भी रहा है। हमारी शिव पुराण जो रखाती है वो 4 पाए पर रखाती है।
चार पाए से मतलब है हमारे लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब तक के चारों पाए मजबूत नहीं होंगे तब तक हम शिवपुराण को चौकी पर भी नहीं रख सकते, क्योंकि 3 पाए पे से शिवपुराण भी नीचे गिर सकती है। हम 4 पाए की कुर्सी पर बैठे हैं तो मजबूती है। उसी तरह जनगणना के अनुसार या मतगणना के अनुसार हम तो यही कहेंगे कि सबको एकजुट होकर चलना चाहिए। इसमें जातीय भेद होना ही नहीं चाहिए, और जातीय भेद होंगे तो ही हमारा सनातन धर्म टूट जाए। तो सरकार जो जाति जनगणना अब समर्थन कर रही है, पहले विरोध में थी, तो आज आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध में है? मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूँ, हाँ या ना, क्लियर घुमाइएगा नहीं। कैसे? पहले आप बताइए, आपका जो स्टैंड था जाति जनगणना को लेकर के, मौजूदा गवर्नमेंट भी विरोध में थी, अब अचानक से आपने देखा कि पहलगाम के बीच में अनाउंस होता है कि जाति जनगणना जो हम कराने जा रहे हैं। तो आज मैं आपका स्टैंड सिर्फ जानना चाहता हूं कि आप जाति जनगणना के समर्थन में या विरोध में? वो मतलब सरकार ने तय कर लिया है कि हम जाति जनगणना करेंगे, तो आज आप वो सरकार का मुद्दा है, सरकार जाने, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो एक ही मुद्दा है, सनातन धर्म को मजबूत करना, बस। ठीक है। आपके उपाय जो हैं वो बहुत चर्चा में बहुत पॉपुलर रहते हैं, क्योंकि एक तो बहुत ही सिंपल होते हैं, लोग घरों में जल्दी कर पाते हैं, और बड़े से बड़ी समस्या के समाधान के लिए आपका दावा होता है कि जैसे 1 लोटा जल की बात थी या रुद्राक्ष की बात थी। उपायों को लेकर आपके कई दावे और बयान पूर्व में आए हैं। हम एक बयान आपको ऐसा ही सुनाना चाहेंगे और उसके बाद हम जनता के बीच चलेंगे। इन्हीं उपायों पर कुछ सवाल